अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि गुड़ कैसे तैयार किया जाता है। मैं आपको लाइव वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे हम गन्ने के रस से देहात में गुड़ तैयार करते हैं। तो सबसे पहले गन्ने को एक मशीन में डाला जाता है, जिससे इसका रस, जिसको हम मकामी ज़बान पंजाबी और सराइकी में रो कहते हैं, वो निकाला जाता है। अब इस रस को एक बर्तन में जमा किया जाता है और इस बर्तन के नीचे आग जलाई जाती है। इस बर्तन को कढ़ाया कहा जाता है, जिसमें इस रस को पकाया जाता है। इस रस के ऊपर एक मैल सी जमा हो जाती है, जिसको हम एक अलहदा बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं और बाद में इस जो इसके जिसको हम मैल बोलते हैं, इसको कपड़े में डाल के छलनी के ज़रिए फ़िल्टर किया जाता है, ताकि इसमें जो रस बाकी है उसको निचोड़ा जा सके और जो फाज़िल मवाद है उसको अलहदा किया जा सके। तो ये भाई यही प्रोसीजर कर रहे हैं। अब ये इसको कढ़ाई के ऊपर लटका देंगे, ताकि इसमें से जो रस मौजूद है वो छलनी होकर दोबारा इस कढ़ाई में शामिल हो सके। आप मुकर्ररा मकदार में गन्ने के रस को इस कढ़ाई में डालेंगे और उसके नीचे आग जलाई जाएगी। इस तरह इसको मुसलसल आग पे पकाते रहेंगे। लीजिए जी, हमारा जो गुड़ है वो तैयारी के मराहल में है या पक चुका है और अब इसको हम एक अलहदा बर्तन में डालेंगे। ये बर्तन लकड़ी का बना हुआ होता है, ताकि जो गुड़ के पीस बनाए जाएंगे उनको आसानी के साथ अलहदा किया जा सके। अब इसमें रंग शामिल किया जा रहा है। आप अपनी मर्ज़ी का इसमें रंग जो है वो फूड कलर जो होता है वो ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह इसको मिक्स किया जाता है और इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें कुछ मेवा जात जो हैं ग्राइंड किए हुए वो भी शामिल किए जाएंगे, क्योंकि गुड़ जो बनता है ये दो किस्म का होता है। एक सादा गुड़ होता है जिसको हम चाय वगैरह में डालते हैं, और दूसरा मेवा जात वाला गुड़ होता है जिसको हम वैसे खाते हैं शौकिया तौर पे। ये काफ़ी महंगा होता है क्योंकि ड्राई फ्रूट्स महंगे हैं, इसके साथ इसमें देसी घी भी डाला जाता है। तो ये ऐसे ही है जैसे जितना गुड़ उतना मीठा। तो इसमें आप यूँ कह सकते हैं कि जितना आप खर्च करेंगे उतना ज़्यादा मज़ा लेंगे। तो इसमें ड्राई फ्रूट्स शामिल किए जा चुके हैं। अब इनको अच्छी तरह मिक्स किया जा रहा है और अब इसके छोटे-छोटे पीसेस बनाए जाएँगे। तो ठंडा होने के बाद इन पीसेस को इकट्ठा किया जाता है और इसी तरह ये इन डब्बों में डाल के दूसरे शहरों में इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद बेहतरीन वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।